नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले करंट मार्केट सिनारियो देख लेते हैं। 90 पॉइंट नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी है 229 पॉइंट नीचे। मार्केट आज नीचे गया, ऊपर हाई था 17,296 और लो है निफ्टी का फ्यूचर का 17,096। अच्छी मूवमेंट दी, नीचे आके मार्केट खड़ा हुआ है। वीकेंड आ गया है। वैसे तो एशियन मार्केट भी न्यूट्रल के आसपास ही है, यूएस फ्यूचर भी न्यूट्रल के आसपास ही है। इसलिए लगता है कि जो भी अभी 20 मिनट का सेशन बचा हुआ है उसमें इससे ज़्यादा कोई मार्केट खराब होने की गुंजाइश लगती नहीं है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सुबह में जो हमने बात की थी, जो ट्रेड मैंने आपको बताया था, वो एक्चुअल में समझाने का वक्त आज मार्केट ने हमें दे ही दिया है, तो उसको प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। ओपनिंग सेशन में दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहले क्या करेंगे, हम निफ्टी फ्यूचर 17,300 में हमने बेचने की बात की थी। अभी इसको प्रोटेक्शन चाहिए ऊपर की साइड, तो फिर हमने बात की थी कि दूसरा ट्रेड हमें लेना चाहिए निफ्टी 17,300 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि 150 रुपीज अप्रोक्सीमेट प्राइस उसका होता है। ये कॉम्बिनेशन से आप निफ्टी ऊपर कितना भी जाएगा, आपको लॉस 150 का ही होगा पूरे हफ्ते में, और नीचे निफ्टी जितना आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अभी उसको हम आज के मार्केट के साथ में समझते हैं। अभी समझो कि सुबह में हमने निफ्टी ये बेचा होता तो ये 17,296 का हाई है। हम अभी ऐसा समझ लेते हैं कि ये 17,300 है। समझने के लिए हम सिर्फ इसको राउंड फिगर पर पकड़ लेते हैं कि इधर हमने बेचा होता तो हमको क्या लेना पड़ता है इसके प्रोटेक्शन में, 17,300 का कॉल। तो कॉल का हाई है आज का 190 रुपीज, इसलिए हम लोग पकड़ लेते हैं कि 190 में हो हमें मिला होता। ये हमें बेचना है फ्यूचर और ये हमें बाय करना है। ये है अपना कॉल और ये है अपना फ्यूचर। अभी ये प्राइस में हमें एक्चुअल में हमने ट्रेड किया होता तो सिचुएशन क्या होती, आज का फ्यूचर का लो कितना है 17,096, यानी उसको समझने के लिए हम पकड़ लेते हैं 17,100। निफ्टी 17,300 से हमने बेचा होता, ये ट्रेड किया होता तो आप उसमें से कैसे पैसे कमा सकते वो मैं आपको बता रहा हूं। 17,300 में हमने निफ्टी बेचा होता और 17,100 में हमने निफ्टी बाय कर लिया होता। आज के आज ये दोनों ट्रेड हमने स्क्वायर ऑफ कर दिए होते तो निफ्टी में हमें प्रॉफिट होता 200 पॉइंट का हमें प्रॉफिट होता। अभी ऑप्शन का सिचुएशन देखिए, हमने 190 में जो बाय किया था वो निफ्टी जब 17,100 का लो उसने लगाया तब इसका लो भी 100 रुपीज ही था। तो हम समझ लेते हैं कि 190 में हमने जो ये कॉल लिया था उसको हमने 100 रुपीज में हमने उसको बेच दिया, यानी हमें 90 रुपीज का इधर हमें लॉस हुआ। लेकिन इधर कितना प्रॉफिट हुआ, 200। 200 में से आप 90 निकाल दीजिए, -90 कर दीजिए, 110 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया होता। अभी सुबह मैंने जो आपको ट्रेड दिखाया कि 17,300 में बेचो, ये उसका कॉल ऑप्शन प्रोटेक्शन के तौर पे ले लो। फिर वो तो हमने आज के लिए नहीं लिया था, वो ये ट्रेड अपना अगले गुरुवार तक चलता। अभी इसमें दो चीज हो सकती है, कभी कभी
मार्केट में हमें ये सोचना पड़ता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये बाइंग जोन है। अभी अभी का हम सोचे तो निफ्टी को 17,100 पे सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसलिए 17,100 आया होता तो मैं एक बार सोच भी लेता कि चलो हमें आज के ट्रेड से ही 110 रुपए का मुनाफा मिल रहा है, तो वो हमें ले लेना चाहिए। हमें पता नहीं है कि सोमवार को मार्केट कैसा खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, कि वो हमें पता नहीं है। आज जो मुनाफा हमें मिला उसको हमें घर पे लेके जाना चाहिए, जो मुनाफा हमें दिख रहा है। दूसरी स्ट्रेटेजी इसमें ये भी कर सकते हैं हम लोग, समझो कि हमने 17,300 में हमने निफ्टी हमने बेचा था और ये कॉल हमने 190 रुपये में ले लिया। हमें लग रहा है ये देखने की बात है वो हमारा चार्ट इंडिकेशन क्या कहता है, हमारी गट फीलिंग क्या कहती है, हमें कितना रिस्क लेना है, उस पर सब डिपेंड रहता है। समझो कि आज मुझे लग रहा है कि नहीं, सोमवार मंगलवार को मार्केट और नीचे जा सकता है, 17,000 से भी नीचे जा सकता है, 16,700 हो सकता है, 16,800 हो सकता है। तो फिर ये ट्रेड की सिचुएशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 16,800 पे मार्केट आ गया, तो हमने निफ्टी बाई इधर कर ली, हमारा प्रॉफिट हुआ 500 पॉइंट का, हमारा प्रॉफिट हो गया उसमें से। तब अभी समझो कि सोमवार को निफ्टी 16,800 आएगी, तब भी 17,300 के कॉल का 190 का प्राइस कम होके वो 25-30 रुपया तो आपको मिलता ही होगा। तो आपके पास दो सिचुएशन होती है कि वो 25-30 रुपया आप वापिस ले लो, 190 में से डिडक्ट कर लो और फिर इधर से डिडक्ट करो। लेकिन मैं जनरली ऐसी स्ट्रेटेजी में अपनाता हूं कि वो 20-25-30 रुपया हमें नहीं लेना है। उससे क्या होगा कि आपने निफ्टी आपने बेचा था, उसको आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया, कॉल को आपने छोड़ दिया, क्योंकि इधर आपको 500 रुपए का फायदा हुआ है, इसमें से पूरा का पूरा 190 या आपने जो बाई किया था वो निकाल दीजिए, तो आपको 310 पॉइंट निफ्टी का आपको प्रॉफिट हो गया। अभी निफ्टी फ्यूचर आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया, लेकिन 17,300 का कॉल आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, उसका भाव 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया वॉट एवर, वो किस दिन है उस पर डिपेंड रहता है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन समझो कि ये हमने छोड़ दिया, तो दूसरी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें कहां मिल सकती है पता है, कि निफ्टी फ्यूचर हमने करके हमने 310 रुपया तो नेट हमने कमा लिया। अभी हमारा 17,300 का कॉल अभी हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, अभी उसका भाव तब चल रहा है 25 रुपया। मंगलवार बुधवार को मार्केट ने वापिस बाउंस बैक किया, निफ्टी वापिस आ गया, 17,200 पे आ सकता है, 17,300 पे आ सकता है, लेकिन उस दिन एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं उस हिसाब से ये कॉल का प्राइस रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि 25 रुपए वाला कॉल है वो 70 रुपया हो गया, तो सिर्फ आपने ये कॉल बेच दिया, तो अभी क्या सिचुएशन होगी कि 310 में ये 70 भी और आपको मिले ना, क्योंकि आपने तो पहले 190 डिडक्ट कर दिया था, तो इसमें 70 आप ऐड कर दो, तो आपका प्रॉफिट हो गया 380। एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन दोस्तों क्या हो सकती है पता है, कि जो हमारे पास 17,300 का कॉल पड़ा हुआ है, वो मार्केट वापिस 17,300 पे आएगा, तो और हमको वहां से प्रेशर दिख रहा है, तो इसके प्रोटेक्शन में हम वापिस 17,300 पे हम निफ्टी फ्यूचर बेच सकते हैं। तो हमें फायदा क्या हुआ कि एक ही प्रोटेक्शन में हमें दूसरा ट्रेड करने के लिए मिला। अभी सोचो कि ये अगले बुधवार को ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपको वापिस 17,300 पे निफ्टी आपको बेचने को मिला, वापिस निफ्टी 17,300 से सिर्फ 17,000 हम कम पकड़ते हैं, 17,200 आ गया,
तो भी आपको कितना प्रॉफिट हुआ, वापिस 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। ये तो क्या होगा कि गुरुवार को ये सिचुएशन होगी तो ये 17,300 वाला कॉल है वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हमने तो उसकी पूरी की पूरी प्राइस हमने पहले डिडक्ट कर दी थी। तो जो हमने 380 रुपये हमने कमाए थे उसमें अभी और 100 रुपया जोड़ दीजिए आप, तो 480 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। यानी दोस्तों कहने की बात यह है कि एक ही ट्रेड को आप बार बार उसको कॉम्बिनेशन बना के उसमें से अच्छे पैसे आप बना सकते हैं। तो ये हमने देखा, ये हमने सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन का सिंगल कॉम्बिनेशन देखा। दोस्तों ये गोल्डन बटरफ्लाई नहीं है, इसमें तो आपको सोचना भी पड़ता है कि भाई मुझे निफ्टी फ्यूचर बेचना है कि लेना है, वो आपको सोचना पड़ा। लेकिन गोल्डन बटरफ्लाई ऐसा एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है कि आपको उसको सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको कि मुझे लेना है या बेचना है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैं आपको सोमवार को बताऊंगा ओपनिंग सेशन में कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आपको पैसा देगा, मार्केट नीचे आएगा तो भी आपको पैसा देगा। हाँ, आपका थोड़ा बहुत जो कैलकुलेटिव रिस्क है वो रिस्क मैं आपको तब बताऊंगा, लेकिन वो रिस्क ज्यादा से ज्यादा आपका 100 पॉइंट से ज्यादा मैक्सिमम 190 या 200 पॉइंट का ही रिस्क रहेगा। ये डिपेंडेंसी है हमारी वोलेटिलिटी इंडेक्स पे। हमने अगले गुरुवार को कॉम्बिनेशन बनाया और वो कॉम्बिनेशन 23 पॉइंट का वोलेटिलिटी इंडेक्स होगा तो शायद हमें 150 पॉइंट का टोटल रिस्क बैठेगा वो ट्रेड का। वो कैसा होगा वो मैं आपको सोमवार को समझाऊंगा, तब आपको डिटेल में पता चल गया। तो ये कॉम्बिनेशन पता चला ना दोस्तों। तो अभी जब भी आप फ्यूचर या कोई स्क्रिप्ट ट्रेड करें तब इस तरह से करें, प्रोटेक्शन के बिना कहीं पर भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको ये स्क्रिप्ट में भी दिखा देता हूं, स्क्रिप्ट में क्या सिचुएशन होती। ये आ गया हमारा रिलायंस इक्विटी, रिलायंस फ्यूचर और रिलायंस का फ्यूचर है और ये सब ये रिलायंस के कॉल है। हो गया 2600 का कॉल, 2640 का कॉल, 2620 का कॉल। अभी समझो कि आपको यहां से ऐसा लग रहा है, देखिए दोस्तों शेयर मार्केट में आपको तेजी और मंदी दोनों राइड करनी आनी चाहिए। कई लोगों को मैंने सुना है, कई लोगों को और कई लोगों ने मुझे बताया भी है कि मेरे से तेजी के सौदे तो होते हैं लेकिन मंदी के सौदे मेरे से नहीं होते। दोस्तों ऐसा नहीं चलता। आज के टाइम पे शेयर मार्केट में से आपको पैसे कमाने हैं तो आपको तेजी का ट्रेड भी आना चाहिए और मंदी का ट्रेड भी आना आपको चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि यहां से आपको रिलायंस आपको नीचे जाए ऐसा लगता है कि रिलायंस आप देखो तो ये महीने में ही अभी 10-15 दिन पहले ही 2200 रुपया था, वहां से 2600 रुपया आया है। अभी समझो कि किसी भी तरह से चार्ट पे या आपको ऐसा लग रहा है कि 2600 रुपये पे रिलायंस पे प्रेशर है। अभी एक वीक के लिए हमें इसको सेल करना है, लेकिन प्रोटेक्शन तो हमें चाहिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना रिस्क है। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, ये हम सिर्फ हम एग्जांपल के लिए समझने के लिए ले रहे हैं कि रिलायंस राउंड फिगर अभी हम पकड़ लेते हैं 2600 रुपया। इधर रिलायंस का फ्यूचर आपको बेचना है। अभी रिलायंस का फ्यूचर आपने बेचा तो आपको नुकसान किस ओर होगा, ऊपर की ओर। तो हमें लेना है कॉल। अभी 2600 का कॉल है, वो अभी चल रहा है 32 रुपीज चल रहा है। तो हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 30 रुपया, 30 रुपया पकड़ लेते। अभी ये फ्यूचर का रिलायंस आपने बेचा और आपने कॉल लिया 30 रुपये में। अब आपकी सिचुएशन कैसी हो गई कि रिलायंस 2600 से ऊपर कितना भी जाएगा आपको मैक्सिमम लॉस होगा 30 रुपए का।
और रिलायंस नीचे जितना आएगा वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होगा। अभी समझो हम बात करते हैं कि आज हमने ये ट्रेड बिठाया होता और अगले गुरुवार को रिलायंस, हम समझने के लिए लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे 2450 पे रिलायंस आ जाएगा, तो आपकी सिचुएशन क्या होगी कि रिलायंस फ्यूचर में आपको 150 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा होगा और आपने जो कॉल लिया था वो आपका जीरो हो जाएगा, तो आपको 120 पॉइंट का आपको फायदा हो जाएगा। अभी दोस्तों सुबह भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रेड में हमें बहुत टेंशन नहीं होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरा टोटल कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप कोई भी स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना के यूज कीजिए और अच्छे पैसे कमाइए। अभी चलिए दोस्तों वापिस हम आ जाते हैं आज के मार्केट पे। क्या है आज का मार्केट अभी बंद का? आहा, चलिए बहुत सारा रिकवर हो गया, लगता है और 5 मिनट बाकी है तब तक ये न्यूट्रल हो जाए, लेकिन फिर भी क्लोजिंग तो 17,000 लगता है 17,200 के आसपास ही ये आज का क्लोजिंग है वो बैठेगा। मार्केट ने अच्छे से रिकवर किया, तो दोस्तों वो हमने वो ट्रेड किया होता तो क्या होता कि हमने 110 रुपए का प्रॉफिट बना लिया। अभी आज शायद हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती तो हम ऐसा दूसरा ट्रेड बनाते या फिर सोमवार को सोचते, लेकिन आज का हमारा प्रॉफिट हमारे घर पे आ गया। प्रॉफिट तो जो बुक करे वो ही अच्छा, पेपर के प्रॉफिट का कोई मतलब है नहीं। आज के 110 पॉइंट हमने कमाए वो हमारा खुद का प्रॉफिट है। तो चलिए दोस्तों मार्केट का क्लोजिंग हो रहा है, अभी है 5 मिनट और, लेकिन हमें अभी कोई ट्रेड बनाना नहीं है। तो हम मंडे को बात करेंगे गोल्डन बटरफ्लाई के बारे में कि मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा देगा, नीचे आएगा तो भी पैसा देगा। हमारा रिस्क सिर्फ मार्केट वही का वही रहा। पूरे हफ्ते में मार्केट 200-300 निफ्टी ऊपर नीचे हुआ तो हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्क होगा वो हमारा रिस्क होगा। इसलिए दोस्तों हमने हैशटैग बनाया है मार्केट हिलेगा तो ही मिलेगा। मार्केट और जनरल आप पिछले 5 साल 10 साल का मार्केट उठा के देख लीजिए, हर वीक में मिनिमम 400 पॉइंट से 600-700 पॉइंट का अप एंड डाउन मूवमेंट निफ्टी में मिलता है और मिलता ही है। इसलिए हमारी ये स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करेंगी वो हम देखेंगे, आपको डिटेल में बताऊंगा और गुरुवार से आपको ट्रेड करके भी बताऊंगा कि इसमें से कैसे पैसे मिलते हैं, इसका मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों आपकी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के या कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। ये अच्छे कॉम्बिनेशन और मेरे जो वीडियोस है वो आप सही तरीके से देख पाए, आपको इंटीमेशन मिले, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन भी आप जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं, आपका वीकेंड बहुत 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 अच्छा रहे, आप एंजॉय कीजिए, खुश रहे और खुशियां बांटिए। जय हिंद।